लॉर्ड चर्च। क्या खुशी की बात है कि वह फिर से परमेश्वर ने हमको एक खूबसूरत मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस आराधना को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे आदर स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही योग्य परमेश्वर। धन्यवाद है खुदावन कि आप हमारी हर एक आवश्यकता को पूरी करते हैं। आप हमारे संग संग रहते खुदावन, तमाम खतरों से हमको बचा करके अपनी पाक पनाह में महफूज रखते हैं, हमारी हर एक आवश्यकता को पूरी करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावन गुज़रे हफ्ते के लिए, जबकि आप हमारे साथ में रहे, आपकी रहनुमाई, आपकी हिफाजत हमारे जीवनों के ऊपर बनी रही, हमारी एक एक आवश्यकता को आपने अपने आसमानी भंडार से पूरा किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते खुदा कि एक बार फिर से आपने हमको ये मौका दिया है कि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके, आपके चरणों में बैठ के हम आपसे सीखने पाए। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि इस समय को आप मुबारक करें, हमारे जीवनों में आए, हमारे बीच में आए और देखें और संभालें, हमारे हृदय से बोले, बातचीत करें, उस नेसेसरी चेंज को लेके आए खुदावन जो कि जरूरी है। पिता परमेश्वर, पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते, देखे, संभाले, अपनी भली भावना से को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ घन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ घन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी
Lord. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। प्रियो परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 81 अध्याय पहले पद से लेके 10 पद तक हम देखेंगे। साम चैप्टर 81। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि ये इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वो मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तो किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। Hallelujah, hallelujah. Such a beautiful psalm. कितना खूबसूरत ये भजन है मेरे प्रियो। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम इस भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की महिमा करने पाएं। Yes, one more time. परमेश्वर जो हमारा बल है, जी, उसका गीत आनंद से गाओ। जी। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। Amen. परमेश्वर जो हमारा बल है। बल है मेरे प्रियो। कई बार जीवन के सफर में हम अपने आप को कमजोर पाते हैं। कई बार जीवन के सफर में अपने आप को बीमार पाते हैं। कई बार जीवन के सफर में हम अपने आप को अकेला पाते हैं। और कई बार जीवन के सफर में हमको लगता नहीं कि हम आगे पहुंच पाएंगे। हमको लगता नहीं है कि हम इन चीज़ों से पार पहुंचते पाएंगे। पर मेरे प्रियो, क्या ही खूबसूरत बात है, क्या ही खूबसूरत बात है कि परमेश्वर हमारा बल बनता है। उन कमजोरियों में, उन दुखों में, उन आंसुओं में, उन निराशाओं में परमेश्वर हमारा बल बने हैं पिछले दिनों, और इन दिनों में भी वो हमारा बल बनेंगे और हमको यहाँ से आगे की ओर लेके जाएंगे। मेरे प्रिय, पिछले दिनों में संघर्ष थे और प्रभु ने बड़ी गवाही के साथ में वो हमारे जीवन में आए हैं। और आज भी जो संघर्ष है मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ में आपके जीवन में आएंगे। पर आवश्यकता इस बात की है कि आप इस दौर में भी आप उसकी आराधना करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे, प्रशंसा करते रहे, ऊंचे स्वर से आप प्रभु की महिमा करें, ताकि ये सफर आपका आनंद से भरा होने पाए और गवाही से भरा रहने पाए। जी, भजन उठाओ, भजन उठाओ, डफ और मधुर डफ और बजने मधुर वाली वीणा जी। और सारंगी को ले आओ। जी। नए चांद के दिन जी। और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, जी। क्योंकि ये इस्राएल के लिए विधि क्योंकि इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर और का याकूब के ठहराया हुआ परमेश्वर का नियम है। ठहराया हुआ नियम भी, ये हमारे लिए विधि भी है और ये परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम भी है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम प्रशंसा करें, हम नगमों को गाएं, हम नए नए गीतों गाएं और हम प्रभु की महिमा करें। हम साजों को बजाएं, हम बाजों को बजाने पाएं और बाजों के साथ में हम प्रभु की महिमा करें। ये हमारा तरीका है, ये चीज हमको सिखाई गई है और परमेश्वर के तरफ से ये ठहराया हुआ नियम भी है कि हम उसकी इस प्रकार से हम उसकी आराधना करने पाएं। जी, जी। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वो मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया और उनका टोकरी ढोना छूट गया। मैंने, परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया है। उनका टोकरी ढोना छूट गया। वो जो बोझ हमारे सर के ऊपर था,
जो हमको आंसुओं में लेके जाता था, दुखों में लेके जाता था, निराशा में लेके जाता था, कैसे चले प्रभु इस बड़े बोझ के साथ में। वो बोझ प्रभु ने ले लिया है, वो बोझ प्रभु का हो गया है। अब जब कभी कोई दुख आता है, निराशा आती है, हम यीशु के चरणों पे जाते हैं, अपने बोझ को हम उसको दे देते हैं और हम उसमें आनंदित होते हैं और उससे मगन होने पाते हैं। आमीन। यीशु ने हमारा बोझ उठा लिया है और हमारा टोकरी ढोना भी उसने खत्म कर दिया है। जी, तूने संकट में पड़कर पुकारा, आमीन। तब मैंने तुझे परमेश्वर कह छुड़ाया। रहे, तूने संकट में पड़ के पुकारा, तब मैंने तुझे मैंने छुड़ाया। तुझे छुड़ाया। जब कभी हम संकट में थे, आप स्मरण करें मेरे प्रियो, आप पीछे जाएं, आप पीछे मुड़ के देखें, उन दिनों में जब संकट में कहीं कोई उम्मीद नहीं थी, आपने परमेश्वर की ओर देखा, आपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा और आपने उसको पुकारा। और उन संकट के दिनों में, उस दुखों में, उन आंसुओं में, उन निराशाओं में परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया। प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया। आप उत्साहित थे मेरे प्रियो, आप आनंद से भरे रहे। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर है। जय जयकार के गीतों से भरे रहे, आगे की ओर बढ़ने पाए। जी, बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, जी। और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। जी। हे मेरी प्रजा, सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। मैं तुझे चिता देता हे हूँ। इस्राएल, इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। भला हो कि तू मेरी सुने, भला हो कि तू मेरी सुने। मैं तुझे चिता देता हूँ, मैं तुझे बता देता हूँ, मैं तुझे चिता देता हूँ। भला हो कि तू मेरी सुने। परमेश्वर जो वो बेस्ट गाइड है, परमेश्वर जो है वो बेस्ट गाइड है। आप सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना नहीं सिखा सकते, आप सचिन को क्रिकेट खेलना नहीं सिखा सकते, आप अमिताभ बच्चन को एक्टिंग नहीं सिखा सकते, आप संजीव कपूर को जो है वो खाना बनाना जो है वो आप नहीं सिखा सकते। वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, माहिर है, और जो वो कह रहे हैं वही सही। आप परमेश्वर को रास्ता नहीं बता सकते, आप परमेश्वर को बुद्धि नहीं दे सकते। जो वो कह रहा है वही सही है, जो वो कह रहा है वही सही है। और बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि उसकी प्रजा होने की हैसियत से हमको उसकी सुनना है, हमको उसकी सुनना है। चीज़ों को देख करके नहीं चलना है, उसकी सुन करके चलना है, चीज़ें खूबसूरत होने पाएंगी। जी, तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो, जी। और ना तो किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं जी। हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। मैं उसको भर दूंगा। तो अपना मुंह पसार और मैं उसको भर दूंगा। मेरे प्रिय, आप क्रूस की ओर देखें, आप क्रूस की ओर देखें और वहाँ पे आपको परमेश्वर की मोहब्बत नजर आएगी। जब कभी आप दुख में हो, जब कभी आप आंसू में हैं, आप निराशा में हैं, आप क्रूस की ओर देखें, वहाँ पे आपको उम्मीद नजर आएगी, वहाँ पे आपको भरपूरी नजर आएगी। जिसने क्रूस के ऊपर लटक करके हमारे लिए जान को दिया है, वो उसके साथ में हमको और बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा? वो उसके साथ हमको और बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा? आप दुख में मत रहें, निराशा में मत रहें, क्रूस की ओर देखें, उत्साहित रहें और प्रभु की आराधना करें, और प्रभु की आराधना करें। मेरे प्रियो, क्या एक खूबसूरत बात है। अभी हम आराधना करने जा रहे हैं और मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप हमको ज्वाइन करें परमेश्वर की महिमा में, उसकी आराधना में। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु की। हालेलुया। Thank you, Jesus. जबकि ये समय है प्रियो कि हम आराधना करें। हालेलुया। और कितना अच्छा हो यदि हम समय पे अपने सारे कार्य को करें। आमीन। Thank you, Lord. जब ये समय आराधना करने का है प्रियो, तो अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे
यहोवा की आराधना करें, आराधना हो आत्मा से। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे तेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे तेरे तुझको तू न घबराना। तेरे सामने यीशु ने दे दी विजय, तेरे सामने यीशु ने दे दी विजय। छुटकारा के बाद प्रभु यीशु में है, आमीन। छुटकारा के बाद प्रभु यीशु में है, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से, पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, क्या आप उत्साहित हैं? वो संभाल लेने वाला परमेश्वर है, वो रास्ता निकाल लेने वाला परमेश्वर है, और वो सहायता करने वाला प्रभु है। उसकी आराधना करें। हालेलुया। Jesus. हर एक पड़ाव में हमारे साथ रहने वाला। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। स्तुति हो प्रभु की। यीशु जो हमें संभालता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु, धन्यवाद प्रभु। टूट गए बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, टूट कर बिखरने
यीशु धन्यवाद Glory, O God. You are worthy, O Lord. धन्यवाद पिता Worthy to be praised and honored, O धन्यवाद God. पिता Jesus. ओ धन्यवाद पिता हमारे पापों को क्षमा किया यीशु आपकी धन्यवाद प्रशंसा। प्रभु यीशु आप महान हैं। धन्यवाद 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 हाँ प्रभु जी जबकि हम आपके पास में आते हैं प्रभु ये समय जबकि हमें मिला है ये आपकी बड़ी दया है कि हम आपको जान पाए ये आप ही का प्रेम है जिसने पहल किया ताकि हम पापों में ना रहें और उस बुरी आदत में उस हमेशा की बंधुआई में ना रहें अपने पापों से आजाद होने पाए जबकि अपवित्र बिल्कुल पिता आपसे अलग हो गए थे पाप के कारण पर पिता आपके उस उत्तम उपाय के द्वारा कि यीशु मसीह के द्वारा हम आपके बेटा बेटी बनने पाए तो प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हुए हम सब अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं और हम चाहते हैं अपने तरीके से हमें ले चले पिता अपने तरीके से हमें ले चले पिता हम डेरे में ही रहना चाहते हैं हम आपके छाए हुए स्थान में ही रहना चाहते हैं हम आपकी उपस्थिति में ही रहना चाहते हैं कोई बात हमें इस डेरे से बाहर ना ले जाए कोई बात हमें आपकी उपस्थिति से दूर ना ले जाए पिता कोई बात हमें और आकर्षित ना करे कि आपसे ज्यादा कोई और बात हमारे लिए सुंदर या मनोहर हो पाए क्योंकि वो तो खोखली है वो तो खोखली है उसमें कोई खूबसूरती नहीं है वो कोई हमें जीवन नहीं दे सकती वो कोई हमें संवार नहीं सकती प्रभु परमेश्वर हालेलुया पिता अपने जीवन को हम सौंपते हैं हम मिलकर अपने परिवारों को भी सौंपते हैं अपने घरानों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं और अपने शहर प्रदेश और देश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं हमें आपके उस सामर्थ्य अनुग्रह की आवश्यकता है जिसकी वजह से हम बचाए गए पिता जो प्रेम आप करते हैं वो उसी से हम बचते हैं प्रभु इसलिए एक बार फिर से आपके प्रेम की सामर्थ को भी हम अपने लोगों के ऊपर मांग लेते दया करें वरना हमें से तो कोई भी बचने नहीं जा रहा हमें आपकी दया चाहिए हमें आपकी दया चाहिए यीशु धन्यवाद आप बीच में आए और आपने उस पिता की इच्छा को पूरा किया ताकि हम नाश ना हो इसलिए प्रभु हमें अपने तरीके से ले चले यही सही है हमारे लिए प्रार्थना को हम यीशु ही के नाम में मांगते आमीन आमीन हालेलुया प्रियो जबकि कुछ समय ठहराए जाते हैं अभी हम सुबह हम लोग अपने प्रार्थनाओं में थे और हम एक विशेष बात पे मनन कर रहे थे आपस में बातचीत भी कर रहे थे मौसम को समझना प्रियो बहुत आवश्यक है मौसम को समझना बहुत आवश्यक अपने हम व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में थे हम परमेश्वर के सम्मुख ठहरे हुए थे एक विशेष बात हमने सीखी और ग्रहण करी मौसम को समझना बहुत ज़रूरी है और यही बात हम आपको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यही बात ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मौसम को समझें Hallelujah. जब आप मौसम के अनुसार कार्य करेंगे तो आप बहुत सारी दिक्कतों से बच जाएंगे परमेश्वर के तरीके ही प्रियो हमारे जीवन को संभालते और संवारते हैं प्रभु आपको आशीष दे Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन ज़रूर से छुआ गया होगा और आपने आशीष को पाया होगा मेरे प्रिय का एक खूबसूरत बात है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने दान और अपने दसवें से हम प्रभु की महिमा करेंगे अपनी आंखों को बंद करेंगे हम प्रार्थना करेंगे धन्यवाद प्रभु जी जबकि देने का समय आपकी दया से हमें मिला है तो हम वफादार होना चाहते हैं हम धन्यवादी होना चाहते हैं प्रभु आप मेरे हर एक जन की सहायता करें जो धन्यवादी होकर आज्ञाकारी होकर दसवांशों को भेंटों को देता है प्रभु जी वो आपकी ओर से आशीषित होने पाए हम आपके लोग होने के कारण आपके जन होने के कारण हर वो जन जो आज आज्ञाकारी होता है आपको आदर देता है प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ से विशेष उपायों को और समाधानों को चंगाइयों को और बहुत तायत की जीवन को प्राप्त करने पाए यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं
Amen, amen, amen. Hallelujah. मेरे प्रिय, ना सिर्फ परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देते हैं, पर वो हमको शिक्षा भी देते हैं और वो हमारे जीवन को और बेहतर बना रहा है। अपनी सूरत, अपनी शक्ल में वो उसको तब्दील कर रहा है। क्या एक खूबसूरत बात है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में जाएंगे और आशीषित होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. गिनती उसका 22वां अध्याय उसके पहले पद से छठे पद को हम लोग देखेंगे। नंबर्स चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 6। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएलियों ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब ये जानकर कि इस्राएली बहुत हैं उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वो दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम की जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे ये कहकर उसे बुला लाएं, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे ये अध्याय बहुत अच्छा लगता है और हम यहाँ पे कुछ खूबसूरत बातों को होते हुए देखते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस्राएल जो है मेरे प्रियो, परमेश्वर के इच्छा में, परमेश्वर के डायरेक्शन में, उसके निर्देशों के अनुसार इस्राएल जो वो आगे बढ़ रहा है और इस्राएल जो है वो एक सामर्थी जाति बन गया है। एक ऐसी जाति बन गया है कि उसको देख करके नेशंस जो है, वो राज्य जो है वो घबरा रहे हैं और वो डर रहे। इस्राएल को देख करके लोग डर रहे। अक्सर करके क्या होता है कि परमेश्वर के लोग हर एक बात से डरते हैं। हर छोटी छोटी बात जो होती है वो उनको डरा रही होती है। पर क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, हम यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा को पाते हैं और वो ये कि जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, जब हम उसके निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम देखने पाते हैं मेरे प्रियो कि हमारा जीवन सामर्थ्य होने पाता है, मजबूत होने पाता है और फिर हम नहीं डरते। संसार जो है वो हमको आशीषित देख करके, हमारे बीच में परमेश्वर को जीवित पा करके वो डरता है और वो घबराता है। मेरे प्रिय, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इस्राएल मिस्र से बाहर निकला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु उनको कनान देश लेकर के जा रहे और ये तैयार है कनान देश जाने के लिए। यहाँ पे ये नहीं कह रहे, नहीं प्रभु हमारी तो ये इच्छा है, हमारी तो वो मर्जी है, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये आगे बढ़ रहे, जो परमेश्वर तय कर रहे हैं उसके अनुसार ये आगे की ओर जा रहे। मेरे प्रियो, क्या एक खूबसूरत बात है। और हमें बहुत अच्छी बात को यहाँ पे देखते मेरे प्रियो कि जब बादल उठ जाया करता था, हम देखते मेरे प्रियो कि अपने तंबू को उठा लेते थे और जहां कहीं भी वो बादल रुक जाता था, ये अपने तंबू को वहीं पे आकर के रोक देते थे। भले बादल कितनी देर के लिए वहां पे टिके, भले आधे दिन के लिए टिके, भले पूरी रात के लिए टिके, भले साल भर के लिए टिके, जैसी परमेश्वर की अगुवाई थी उसके अनुसार ये अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और परमेश्वर की इच्छा में ये मूव करते करते आगे बढ़ते। और हम इस्राएल को एक सामर्थी जाति के रूप में देखते, सामर्थी जाति के रूप में देखते। और यहाँ पे हम देखते मोआब जो है वो डरा हुआ है और वो कांप रहा है। छठे पद को हम दोबारा से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए आ
जी और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, जी। क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं, जी तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों जी। और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें। नाउ जो बलाक है, यहाँ पे जो राजा है, ये बहुत डरा हुआ है। पूरा मुआब जो है ये बहुत कस के डरा हुआ है और इनको ये लगता है कि अब हम क्या करें, हम इनसे जीत नहीं सकते। बलाक क्या करता है, वो बलाम को बुलाता है, एक भविष्यवक्ता को बुलाता हैगा, जो कि वो चाहता है कि आकर के कर्ज करे इस्राएल को, ताकि इस्राएल जो है वो नाश होने पाए, बर्बाद होने पाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हम यहाँ पे मेरे पे होते हुए देखते हैं और हम यहाँ पे ये पाते हैं कि बलाक ये देख रहा है कि वो अपने बल से, अपनी सामर्थ से, अपनी सेना से, अपने हथियारों से वो इस्राएल को जय नहीं प्राप्त कर सकता, वो इस्राएल को नहीं हरा सकता, अपनी सामर्थ से नहीं कर सकता, अपने बल से नहीं कर सकता। और इसलिए इस्राएल को हराने के लिए वो क्या करता है, वो एक भविष्यवक्ता को हायर करता है, भविष्यवक्ता को पैसे देके बुलवाता है कि तुम आओ और तुम आकर के इस्राएल को श्राप दो, ताकि इस्राएल जो है वो नाश होने पाए। हम नहीं हरा सकते, हम नहीं हरा सकते, अपनी सामर्थ से नहीं कर सकते, अपने बल से नहीं कर सकते, इसलिए तुम आओ और तुम आकर के इनको श्राप दो। मेरा प्रिय, संसार जो है वो आशीषों के प्रभाव को जानता है और श्रापों के प्रभाव को जानता है। बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर की कलीसिया जो है वो उस बात को समझने पाए कि आशीषों की कितनी सामर्थ होती है और श्राप किस तरीके से कार्य करते। कलीसिया जो है वो परमेश्वर की इस आशीष को नहीं समझती कि जो ब्लेसिंग्स होती है, जो आशीष होती है, वो कितनी सामर्थी रूप से कार्य करती है और श्राप जो है वो कितने सामर्थी रूप से कार्य करते हैं। और यहाँ पे बलाक कह रहा है कि नहीं, मैं अपनी सामर्थ से नहीं जीत सकता, इसलिए मुझे जरूरत है कि कोई जिन आए जो कि मेरे हिस्से में इनको श्राप दे, ताकि मैं इस्राएल को किसी तरीके से हराने पाऊं। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम समझने पाए कि आशीषों में कितनी सामर्थ होती है और श्राप जो है वो किस प्रकार से प्रभाव को डालते हैं। पर जो कुछ भी इस अध्याय में यहाँ पे हो रहा है बलाक और बलाम के बीच में और परमेश्वर के बीच में, इट इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। आप पूरे हिस्से को जाके पढ़े और आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है बलाक, राजा बलाक के बीच में और जो भविष्यवक्ता बलाम है, और बीच में परमेश्वर आते और वो हस्तक्षेप करते। बलाक बलाम को बुला करके लेके आता है कि तुम श्राप दो, और परमेश्वर बलाम को श्राप देने नहीं देते। इनफैक्ट जितनी बार बलाम अपने मुंह को खोलता है वो आशीष को देता है, इस्राएल को वो ब्लेस करता है। जो कुछ भी यहाँ पे घट रहा है इस्राएल को तो मालूम ही नहीं है, इस्राएल तो जानता ही नहीं है कि उसके पीठ के पीछे यहाँ पर क्या हो रहा है। ढेर सारी बातें हमको अक्सर करके बहुत डरा रही होती है। ढेर सारी चीजों को हम देख करके हम बहुत डरते। हम आंधी को देख के डरने लगते हैं, हम तूफानों को देख के डरने लगते, हम फिरौन को देख के डरने लगते, हम लाल समुद्र को देख के डरने लगते, हम गोलियत को देख के डरते, हम शाऊल को देख करके डरते। हम ढेर सारी बातों से हम भयभीत होते क्योंकि हम उनको देखते और हमको लगता है अरे ये तो बहुत गंभीर है, ये तो बहुत सामर्थी है, फिरौन तो बहुत सामर्थी है। और कई बार फिरौन हमको डराता है। लाल समुद्र के सामने हम खड़े होते, हमें रास्ता नहीं दिखाई देता और वो चीजें हमको बहुत भयभीत करती है। हम जब देखते हैं कि राजा शाऊल जो है वो खिलाफ में आके खड़ा हो गया, हमें लगता है ये तो राजा है और ये सब कुछ कर सकता है और अब हम इनसे कैसे बचेंगे। ढेर सारी बातों को हम देखते हैं और हम उनको देख करके डर जाते हैं। पर मेरे प्रियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ढेर सारी बातें हमको पता ही नहीं होती हैं। ढेर सारी बातें हमारे पीठ के पीछे हो रही होती है और वहां पे परमेश्वर हमारी सुरक्षा बन करके खड़े होते हैं, ताकि वो तीर हम तक के आके ना लगने पाए और वो तीर हमको आके ना छेदने पाए। ढेर सारी बातें जब हम देखते, हम डर में जाते, हम भय में जाते और हमको लगता है प्रभु यहाँ पे क्या होगा, अब हम इन बातों से बाहर कैसे आएंगे, अब तो कानून बन गया है, अब तो हम इस प्रकार से प्रार्थना नहीं कर सकते और अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें। हम डर में जाते, हम भय में जाते हैं। पर मेरे प्रियो, ढेर सारी चीजें हमारे पीठ के पीछे हो रही होती है, हमें तो मालूम ही नहीं होता है, हम तो उन बातों को जानते नहीं। और आप उनके ऊपर जय को कैसे प्राप्त करेंगे जो आपको मालूम ही नहीं।
परमेश्वर हमारी वहां पे सुरक्षा बनते हैं, परमेश्वर वहां पे हमारी आड़ बनते हैं और वो हमको हमारी हानि से हमको बचा लेते हैं। हमने परमेश्वर के वचन की शिक्षा में देखा है कि कैसे लाबान ने याकूब के साथ में बेईमानी करने की कोशिश की, कैसे लाबान बेईमानी करने की कोशिश कर रहा था, पर लाबान बेईमानी उसके साथ में कर नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर वहां पे सुरक्षा बन करके खड़े हुए थे। याकूब सोच नहीं सकता था कि लाबान उसके साथ में बेईमानी कर सकता है, उसका अपना सगा मामा, उसका ससुर कैसे उसके साथ में बेईमानी कर सकता है और कैसे उसको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। पर मेरे पे हम देखते हैं कि लाबान ने ऐसी कोशिश की, लाबान ने याकूब के साथ में बेईमानी की और लाबान ने याकूब को हानि पहुंचाने की कोशिश की, पर परमेश्वर वहां पे सुरक्षा बने, पर परमेश्वर वहां पे सुरक्षा बने। ढेर सारी चीजें हमको दिखाई दे रही होती है और उनको देख करके हम भय में जाते, पर ढेर सारी चीजें हमारे पीठ के पीछे हो रही होती है। आप उनकी सुरक्षा कहां से करेंगे? आप उनके लिए कैसे सुरक्षा को लेके आएंगे? मेरे पे हम देखते हैं कि कैसे दाऊद जो है वो सोच नहीं सकता था कि शाऊल एक दिन उसका दुश्मन हो जाएगा। दाऊद ने तो शाऊल की रक्षा की थी जब वो गोलियत से लड़ा था, और गोलियत से लड़ के जब गोलियत को उसने हरा दिया था, उसने दरअसल शाऊल की रक्षा की थी। और अब हम देखते हैं कि शाऊल ही उसके खिलाफ है, शाऊल ही उसको मार देना मांगता है, उसको खत्म कर देना मांगता है। और आप देखें मेरे साथ में पहला शमूएल उसके 19वें अध्याय को हम देखेंगे 9 और 10 पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए जी घर में बैठा था हाँ। और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था, जी। तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। जी। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेधते हुए भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीति में धंस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। जी ना मेरे पे हमको मालूम है कि जब शाऊल ने अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर का विरोध किया, हम देखते हैं कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने अलाउ किया कि एक दुष्ट आत्मा जो है वो आकर के शाऊल को सताने पाए। जब हम गलती करते, हम पाप में जाते, परमेश्वर की तरफ से न्याय हमारे जीवन में आने पाता है। सो परमेश्वर ने अलाउ किया, यस, क्योंकि गुनाह किया गया, दुष्ट आत्मा आकर के शाऊल को सताती थी, परेशान करती थी, और दाऊद जाकर के वीणा को बजाता था। जब दाऊद वीणा को बजाता था, हम देखते हैं हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कि वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चली जाती थी और शाऊल विश्राम को पाता था। और एक और दिन दाऊद ऐसी शाऊल के पास में गया हुआ था और उस वीणा को बजा रहा था, और अभी शाऊल के हाथ में वो भाला था। रोज जाता था दाऊद, अक्सर करके दाऊद जो था वो शाऊल के पास में जाता था, और आज शाऊल के हाथ में भाला है, और एकदम से शाऊल खींच करके भाले को इतनी कस के फेंकता है कि भाला जो है वो दीवार में जा करके धंस जाता है। दाऊद तो बच गया, दाऊद अपने आप को बचा लेता है, परमेश्वर अनुग्रह करते हैं और दाऊद जो है वो बच नहीं पाता और वो भाला जाके दीवार में घुस जाता है। मेरे प्रिय, कई बार हमारे पीठ के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है जो कि हमको मालूम ही नहीं होता है। कई बार हम कोई चीजों को देखते और हम बहुत भय में जाते, हम बहुत डरने लगते और हम बहुत कांपने लगते। प्रभु अब क्या होगा, प्रभु अब क्या होगा? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर आपकी सुरक्षा उस समय कर रहा था जब आपको मालूम ही नहीं था कि आपके पीठ के पीछे क्या क्या चल रहा है, वो ही परमेश्वर आपके साथ में उस समय भी वफादार रहेगा जबकि आपको अपने सामने कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। जो परमेश्वर उस समय वफादार रहा जब आपको मालूम ही नहीं था कि पीठ के पीछे क्या चल रहा है, आपके पीठ के पीछे विरोधी क्या कर रहा है, वो परमेश्वर आपके देखने में भी आपकी सहायता बनेगा और वो आपकी सुरक्षा करेगा। डैनियल के बारे में भी कुछ खूबसूरत बातें लिखी है। डैनियल उसका 6वां अध्याय उसके 3 से 5वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब ये देखा गया कि डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज के ऊपर ठहराएं। तब अध्यक्ष और अधिपति जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, वो आपको ऊंचाई पे लेके जाता है। जब परमेश्वर के आत्मा को आप अलाउ करेंगे कि वो आपके जीवन में कार्य करने पाए, वो आपको एक अगले स्तर के पर, एक ऊंचे स्तर के पर लेके जाएगा। और जब आप ऊंचे स्तर के पर जाएंगे, कुछ लोग होते हैं जो कि जलने लगते हैं।
परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और हम उन चीजों को बेहतर तरीके से करने पाते जो और लोग उस तरीके से नहीं कर पाते। एक बेहतर, एक उत्तमता का आत्मा हमारे जीवन में आता है कि अपने सारे कामों को खूबसूरती से करने पाते, और इस बात को लेकर के कई बार कई लोग जलते हैं और वो हमको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे डैनियल के साथ में हो रहा है। जी तब अध्यक्ष और अधिपति हाँ। राजकार्य के विषय में जी। दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, हाँ। परंतु वो विश्वास योग्य था जी। और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकाला जी। और ना निकला और वे निकला। ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। जी। तब वे लोग कहने लगे, जी। हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में जी। उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। जी नाउ यहाँ पे क्या होता है, डैनियल की उन्नति को देख करके ढेर सारे लोग जल रहे हैं और वो चाहते हैं कि डैनियल की हानि पहुंचाए, और वो सब मिल करके ढूंढते हैं कि डैनियल के जीवन में कोई ऐसी बात मिल जाए और वो जा करके राजा को 2 की 4 लगा दे, ताकि राजा जो है वो डैनियल से नफरत करने लगे। कोई ऐसी बात मिल जाए, पर परमेश्वर की सुरक्षा डैनियल के ऊपर है और कोई बात उनको नहीं मिलती है जो डैनियल के विरोध में उनको मिल सके। और उसके बाद में हमको मालूम है आगे जाके कुछ और षड्यंत्र को बनाते हैं, पर परमेश्वर की सुरक्षा डैनियल के ऊपर पूरे समय बनी रही। 3 बड़े राजा उसके सामने से चले गए, पर डैनियल अपने सिंहासन पे, अपनी गद्दी के ऊपर वो विराजमान ही रहने पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा मेरे प्रियो उन चीजों में भी बनी रहती है जो आपको दिखाई दे रही है, और उन बातों में भी जहां पे आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही है। मेरे प्रियो कई बार हम बहुत सी चीजों को देखते हैं और हम उनको देख करके डरने लगते हैं और हम घबराने लगते हैं। वो लहरें हमको डराने लगती है, वो तूफान हमको डराने लगता है। जैसे यीशु मसीह चेलों को लेकर के जा रहे थे, लहरें डराने लगती हैं, तूफान डराने लगता है। हमें लगता है प्रभु अब तो हम डूब जाएंगे, अब तो हम खत्म हो जाएंगे। कई बार डैनियल के समान वो शेर हमको डराने लगते हैं, कई बार वो आग हमको डराने लगती है, कई बार लाल समुद्र हमको डराता है, फिरौन हमको डराता है, शाऊल हमको डराता है। हम चीजों को देखते हैं और हम भयभीत होते हैं। पर मेरा प्रियो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि ढेर सारी बातें तो आपको पता ही नहीं चलती है, आपके पीठ के पीछे हो रही होती है, और परमेश्वर वहां पे सुरक्षा बनते हैं और सुरक्षित वो आपको आगे की ओर लेकर के चले जाते हैं। जब इस्राएल मिस्र से निकल करके कनान देश की ओर जा रहा है, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर की योजना में चल रहा है, जैसा परमेश्वर चाह रहे वैसा वो कर रहा है। इस्राएल एक सामर्थी जाति बन गया है और उसको देख करके लोग जल रहे हैं और लोग डर रहे हैं और लोग कांप रहे हैं। और बलाक जो है, जो मोआब का राजा है, इस्राएल को देख करके डरता है, अब मेरा क्या होगा, मेरी सेना कार्य नहीं कर पाएगी, मेरी सेना इनके विरोध में खड़ी नहीं हो सकती, मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी, मेरा सामर्थ काम नहीं करेगा। अब मुझे आवश्यकता इस बात की है कि कोई इनको श्राप दे, और वो बलाम को लेकर के आता है कि बलाम उसको श्राप दे। पर हम देखते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर वहां पे सुरक्षा बनते हैं, परमेश्वर वहां पे सुरक्षा बनते। जो कुछ भी यहां पे हो रहा है इस्राएल तो जानता ही नहीं है कि वहां पे यहां पे क्या चल रहा है, पर जिन बातों को इस्राएल नहीं जानता, जिन बातों को परमेश्वर के लोग नहीं भी जानते, मेरे प्रिय परमेश्वर हमारी वहां पर सुरक्षा बनते और वो हमको सुरक्षित रखते और वो हमको सुरक्षित रखते। ढेर सारे खतरे हमको दिखाई देते, पर ढेर सारे खतरे हमको दिखाई नहीं देते। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रियो, उस जगह पे रहे जहां पे आप आशीष को प्राप्त कर सके। बी इन पोजीशन टू बी ब्लेस्ड। आप उस जगह पे रहे जहां पे परमेश्वर का अनुग्रह आपको घेर के रखे, आप उस जगह पे रहे जहां पे परमेश्वर का फजल आपको घेर करके रखे, आप उस जगह पे रहे जहां पे परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में रहने पाए, ताकि कोई भी तीर अगर लगता है, अगर वो छोड़ा जाता है, तो परमेश्वर सुरक्षा बने और वो आपको छूने नहीं पाए। बी इन पोजीशन टू बी ब्लेस्ड। आप उस जगह पे रहे जहां पे आप आशीष को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, नए नियम में हमको एक स्त्री मिलती है जिसको लहू बहने की बीमारी थी, 12 वर्ष से उसको लहू बहने की बीमारी थी, और वो भीड़ में आती है। यीशु मसीह जा रहे हैं, एक भीड़ यीशु मसीह के साथ में चल रही है और भीड़ यीशु मसीह को छू रही है, और उस भीड़ में ये स्त्री आती है और वो यीशु के वस्त्र को छूती है और वो चंगी हो जाती है। और यीशु कहते हैं, मुझे किसने छुआ?
मुझे किसने छुआ? चेले कहते प्रभु कैसी बात करें, एक भीड़ आपको छू रही है और आप कह रहे मुझे किसने छुआ? प्रभु कह नहीं, ढेर सारे लोग मुझे छूते रहे पर वो आशीष को प्राप्त नहीं कर रहे, वो छूते रहे पर चंगे नहीं हो रहे, वो छूते रहे पर परिवर्तन को प्राप्त नहीं करे। बी इन पोजीशन टू बी ब्लेस्ड। मेरे प्रियो, आप उस जगह के ऊपर आए जहां पे आप आशीष को प्राप्त कर सके। ढेर सारे लोग यीशु को छूते रहते पर परिवर्तन को प्राप्त नहीं करते। ढेर सारे लोग यीशु के पास में आकर के उसको छूते रहते पर वो चंगे नहीं होते। पर जब इस स्त्री ने आकर के विश्वास के साथ में यीशु को छू लिया और वो चंगी हो गई। बी इन पोजीशन टू बी ब्लेस्ड। आप उस जगह पे होने पाए जहां पे आप यीशु से आशीष को प्राप्त कर सके। परमेश्वर तो आपको चंगाई देना चाहते, परमेश्वर तो आपको छुटकारा देना चाहते, परमेश्वर तो आपको सुरक्षा देना चाहते, परमेश्वर तो आपको आगे क्यों लेके जाना मांगते। पर बहुत आवश्यक है कि आप उस जगह के ऊपर हो जहां पे आप आशीष को प्राप्त कर सके, जहां पे आप आशीष को प्राप्त कर सके। बी इन पोजीशन टू बी ब्लेस्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में एक और जन है जो उसकी 37 साल से वो फालिज का मारा हुआ था और उस पुल के किनारे वो वेट करता था कि जब पानी हिलाया जाए और वो कूद जाए और वो चंगा हो जाए, पर वो चंगा नहीं हो रहा था। यीशु उसके पास में जाते और यीशु उससे पूछते क्या तुम चंगा होना चाहते हो? इस्राएल में ढेर सारे लोग जो है वो चंगाई को प्राप्त करे, सुबह से शाम तक के प्रभु यीशु मसीह जो है प्रचार करे और एक भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी। पर ये जन बहुत साल से 37 साल से ये इस पुल के पर इंतजार कर रहा था और चंगा नहीं हो रहा था। बी इन पोजीशन टू बी ब्लेस्ड। आप उस जगह पे हो जहां पे परमेश्वर का अनुग्रह आप तक के पहुंच जाए, उसकी सुरक्षा आप तक के पहुंच जाए, उसका फजल आपके जीवन के ऊपर होने पाए और आपकी आशीष जो है वो आप तक के पहुंचने पाए। फिरतों के काम उसके 3 अध्याय में एक जन है और हम जानते वो जन्म से लंगड़ा था और उसके मित्र जो थे वो उसको रोज सुबह मंदिर के फाटक के पास में लेकर के आते थे और शाम को उठा करके उसको वापस घर छोड़ देते थे। और ये इस तरीके से बचपन से चलता चला जा रहा था। यीशु मसीह भी आए मंदिर में और मंदिर से चले गए। 3.5 साल तक के प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते रहे और अनगिनत बार मंदिर में गए और ये जन वही बाहर बैठा रहता था और ये भीख मांगता रहता था और वो ये उस समय चंगा नहीं हुआ, ये उस समय चंगा नहीं हुआ। बी इन पोजीशन टू बी ब्लेस्ड। आप उस जगह पे हो। यीशु मसीह तो मंदिर में आ रहे और जा रहे और ढेर सारे लोग मंदिर में जाते थे, बीमार जाते थे, बाहर चंगे होकर के निकलते थे, पर ये वही फाटक के बाहर ये बैठा रहता था और ये भीख मांगता रहता था और ये चंगा नहीं हुआ। पीड़ितों के काम उसके 3 अध्याय में आकर के ये चंगा होने पाता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आना चाहते। प्रभु आपको बचा सकते, प्रभु आपको आगे की ओर लेके जा सकते, पर बहुत आवश्यक है कि आप उस जगह के ऊपर हो जहां पे आप आशीष को प्राप्त कर सके, जहां पे आप आशीष को प्राप्त कर सके, जहां पे आपके जीवन में छुटकारा जो है वो आने पाए। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय उसके 5 और 6 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फलिश्तियों की सेना को देखकर जी शाऊल डर गया, शाऊल डर और गया, उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जी नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? फिलिस्तीनियों की सेना को देख के राजा शाऊल जो है वो भयभीत हो रहा। अब इस्राएल को देख करके लोग थरथरा नहीं रहे, अब इस्राएल जो है वो डर रहा है, शाऊल जो है वो डर रहा है। जी आगे। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा जी तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उससे उत्तर दिया जी और ना उरीम के द्वारा जी और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। जी ना शाऊल जो है वो परमेश्वर की तरफ जाते, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे बड़ा डर लग रहा है, इस बड़ी सेना को देख के मैं बहुत डर रहा हूं, मैं बहुत घबरा रहा हूं। एंड गंभीर बात यहाँ पे लिखी मेरे प्रियो, गंभीर बात यहाँ पे लिखी हुई है और वो ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको उत्तर नहीं दिया, किसी भी तरीके से उसको उत्तर नहीं दिया, किसी भी तरीके से उसको उत्तर नहीं दिया। वो बहुत कोशिश करता रहा, प्रभु मुझे बताइए, प्रभु मुझे बताइए, लेकिन परमेश्वर ने उसको
कोई उत्तर नहीं दिया। बी इन पोजिशन टू बी ब्लेस्ड, आप उस जगह के ऊपर होने पाए जहां पे उसकी आशीष आपके जीवन को छूने पाए। आप मत सोचे कि जब कभी आप उसको पुकारेंगे वो आपको सुन लेगा और परिवर्तन आ जाएगा और जैसे आप हैं आप वैसे ही चलते रह सकते और वैसे उन कामों को आप करते जा सकते और जब कभी भी आवश्यकता होगी आप बस परमेश्वर को पुकार लेंगे और वो आपको जवाब दे देगा। ऐसा होने नहीं जा रहा है मेरे प्रियो, ऐसा होना नहीं जा रहा है। शाऊल पुकारता रहा लेकिन परमेश्वर ने उसको जवाब नहीं दिया। शाऊल पुकारता रहा, परमेश्वर उसको जवाब नहीं दिया। 2 Samuel chapter 22 verse 42 को भी हम देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बाट तो जोही जी, परंतु कोई बचाने वाला ना मिला। उन्होंने बाट तो जोही बाट तो जोई परंतु कोई बचाने वाला तो ना कोई मिला। बचाने वाला नहीं मिला। उन्होंने यहोवा की भी बाट जोही उन्होंने यहोवा की भी बाट जोई परंतु उसने उनको कोई उत्तर ना दिया। उसने उनको कोई उत्तर ना नहीं दिया। दिया। फिर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। उन्होंने बाट तो जोही उन्होंने बाट तो जोई परंतु कोई बचाने वाला ना ऐसे मिला। दौड़ दौड़ दाएं बाएं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देखा, कहीं से कोई सहायता मिल जाए। बाट तो उन्होंने जोई कि कहीं से कोई सहायता मिल जाए, पर कोई सहायता नहीं मिली। यस आगे, परंतु यहोवा की भी बाट जोही उन्होंने यहोवा की भी बाट जोई परंतु उसने उनको कोई उत्तर उसने ना भी दिया। उनको कोई उत्तर ना दिया। नहीं दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ढेर सारी चीजों को देख करके हमको डर लगता है, अरे ये चीज कितनी गंभीर है। डॉक्टर की रिपोर्ट देख लेते बहुत डर जाते, बैंक का अपना स्टेटमेंट देख लेते हम बहुत डर जाते, संसार की परिस्थितियों को देख लेते हम बहुत डर जाते। ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ढेर सारी चीजें आपको दिखती हैं और आप भय में जाते, पर ढेर सारी चीजें तो आपको दिखती नहीं है और परमेश्वर वहां पे आपकी सुरक्षा बनते हैं। परमेश्वर आपकी सुरक्षा बने हैं पिछले दिनों और वो आपको यहां तक के लेके आए। वैसे में लिखा हुआ है कि दुष्टों एक गरजने वाले सिंह के समान है जो कि इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, पर वो हमको फाड़ के नहीं खा पाया क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवनों में बनी रही। आप चीजों को देखते, आप उनको देख के मत डरे, मत घबराएं। आप उन चीजों को देख के कहें, ये जो बातें मुझे नहीं दिख रही हैं उसमें परमेश्वर की सुरक्षा रही है, और जो बातें मुझे दिख भी रही हैं, जो गंभीर दिख रही हैं, मुझे पूरा यकीन है कि परमेश्वर की सुरक्षा मेरे जीवन के ऊपर रहने पाएगी और हम आगे की ओर बढ़ने पाएंगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यस, परमेश्वर की सुरक्षा है और वो कामयाब परमेश्वर है और वो काबिल परमेश्वर है कि वो आपको सुरक्षा दे सकता है, लेकिन आपको उस जगह के ऊपर होना जरूरी है जहां पे आप आशीष को प्राप्त कर सके। यू हैव टू बी इन पोजीशन टू बी ब्लेस्ड। वो स्त्री आई, उसने यीशु को छुआ और वो चंगी हो गई, पर ढेर सारे लोग यीशु को छू रहे थे और वो चंगे नहीं हो रहे थे। क्यों चंगे नहीं हो रहे थे? क्योंकि वो जगह के ऊपर नहीं थे जहां पे वो चंगाई को प्राप्त कर सकते परमेश्वर से। उस परमेश्वर के पास से जिसके पास से चंगाई बह रही थी, छुटकारा बह रहा था, सुबह से शाम तक के ढेर सारे लोग चंगे हो रहे थे। पर उसी भीड़ में कई ऐसे लोग भी थे जो यीशु को आके छूते थे पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता था। बी इन पोजीशन टू बी ब्लेस्ड। आप उस जगह पे हो जहां पे आप आशीष को प्राप्त कर सके, आप उस छुटकारे को प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय, अक्सर करके हम लोग आपको बताते हैं 5 मुख्य बातें, 5 बेसिक चीजें जो कि हमारे जीवन में होना जरूरी है, और मैं शॉर्ट में फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूं कि नंबर 1 चीज मेरे प्रिय बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में अगर आप चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि प्रतिदिन आप उसके साथ में सहभागिता करने पाए। प्रतिदिन आप उसके साथ में ढेर सारा समय बिताएं, सिर्फ सुबह नहीं, सिर्फ शाम को नहीं, पर मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार आपको मौका मिलता है आप उतनी बार परमेश्वर के साथ में आप ढेर सारा समय बिताने पाए। नंबर 2 चीज, संडे को आप अपने चर्च में अपने आप को आप चर्च में पाए। जब कभी कलीसिया नहीं लगती है, ऑनलाइन सर्विस हो रही है, मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ऑनलाइन सर्विस में आप समय से परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, उस समय को आप परमेश्वर को दें, आप समय से परमेश्वर के सामने ठहरे और समय से आप उसको इज्जत देने पाए। नंबर 3
दूसरी चीज, आपके जीवन से हर वो बात जो गलत है वो आपके जीवन से दूर होने पाए। पाप और परमेश्वर साथ में नहीं चलते। हर वो बात जो गलत है, एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग, वो आपके जीवन से बाहर जाना जरूरी है। नंबर 4, आपके दान और आपके दसवें परमेश्वर के भवन में पहुंचना जरूरी है। आपके दान और आपके दसवें पहुंचना जरूरी है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ना करने से तुम पर भारी श्राप पड़ा है। आप श्राप से बाहर आए, आप दान और दसवें आप देना शुरू करें। एंड नंबर 5 चीज, आपके जीवन में एक गुरु होना जरूरी है, एक मेंटर होना जरूरी है, एक परमेश्वर का जन होना जरूरी है जो कि आपको सही दिशा दिखाने पाए और आप सफलता के मार्ग के ऊपर आप आगे की ओर बढ़ने पाए। मोआब डरा हुआ है, बलाक जो है वो डरा हुआ है परमेश्वर के लोगों को देख करके। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के छाव में चलते हैं, परमेश्वर की योजना में चलते हैं, जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए फैसले लेते हैं, परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते और वो मजबूत होते हैं और वो सामर्थ्य होते और वो डरते नहीं है। पर उनको देख करके संसार डर रहा था, उनको देख करके लोग डर रहे थे। प्रभु इनके बीच में जीवित है, इनसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम देम, इनसे दूर रहो। बलाक जो है वो डरा हुआ है। अब क्या होगा? अब हम इन बातों से कैसे निकलेंगे? इनको श्राप देते हैं, किसी प्रकार से ये खत्म हो जाए, ये फिनिश ऑफ हो जाए। मेरे प्रिय, आप समझे सामर्थ को, प्रार्थना की सामर्थ को आप समझे, आशीष की सामर्थ को आप समझे। अगर आप अपने परिवार से प्रेम करते, अगर आप अपने आप से प्रेम करते, अगर आप अपने कलीसिया से प्रेम करते, आप आशीष देना शुरू करें। आप आशीष देना शुरू करें। अब अपने आप को ब्लेस करें, अपने परिवार को आशीष दें, अपनी कलीसिया को आशीष दें, अपने देश से प्रेम करें और आप उसको ब्लेस करें यीशु के नाम से। इन दिनों हम गंभीर बातों से होकर के गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस के दौर से हम होकर गुजर रहे, सेकेंड वेव से हम होकर गुजर रहे। मेरे प्रिय, हमारे देश को, हमारे लोगों को परमेश्वर की आशीष की आवश्यकता है और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि इन दिनों आप ब्लेस करें, आप ब्लेस करें अपने अपने साथियों को भी, अपने विरोधियों को भी आप आशीष दें और आप ब्लेस करें यीशु के नाम से। और आपकी आशीष जो है वो लोगों को छूने पाएंगे, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने पाएगा। कई बातों को देख करके हम डरते हैं और हम घबराते हैं, हम भय में जाते हैं और हम आंसू में जाते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो, ढेर सारी बातें तो आपको पता ही नहीं है, ढेर सारे आक्रमण तो आपको मालूम ही नहीं है। परमेश्वर आपकी सुरक्षा बने उन तमाम बातों से, वो आपको आगे की ओर लेकर के आए हैं और आगे भी वो आपको लेकर के चलेंगे और चीजें खूबसूरत होने पाएंगी। हम जय को प्राप्त करेंगे और हम आगे की ओर बढ़ने पाएंगे। आप उत्साहित रहे, आप मगन रहे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू बी इन पोजीशन टू बी ब्लेस्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप उस जगह के ऊपर हो जहां पे आप आशीष को प्राप्त करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु, हमारी बुद्धि फेल हो जाती है, हमारे मित्र फेल हो जाते हैं, हमारा परिवार फेल हो जाता है, हमारी मेडिसिन फेल हो जाती है, हमारा रुपए पैसा फेल हो जाता है प्रभु, पर आप फेल नहीं होते, आपकी सुरक्षा फेल नहीं होती प्रभु। उन चीजों में जो हमको दिख भी रही होती है और उन बातों में जो हमको दिख नहीं भी रही होती है, आपकी सुरक्षा प्रभु, आपकी परफेक्ट सुरक्षा, आपकी सुरक्षा हमारे जीवनों के ऊपर बनी रही है और आइंदा भी बनी रहेगी। हम पीछे मुड़ के देखते हैं प्रभु और हम इस बात को पाते हैं कि जहां पे हम खड़े हैं वो इस बात से खड़े क्योंकि आप वफादार रहे, आपके फजल, आपका अनुग्रह उसने हमको यहाँ तक के पहुंचाया है और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आने वाले दिनों में भी आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी होने जा रहा है। हम चाहे कैसे मार्ग से होके क्यों नहीं गुजरे, हम चाहे कैसे रास्ते से होके क्यों नहीं गुजरे, हमारे लिए चीजें खूबसूरत होने जा रही है प्रभु, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी होने जा रहा है। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। पिता, प्रार्थना करना चाहते प्रत्येक जन के लिए खुदावंद जिसने कि आपके वचन को सुना है प्रभु, हम चाहते प्रभु ये बीज लोग के जीवन में फलने पाए और दुष्ट किसी भी तरीके से उसको चुराने नहीं पाए और प्रभु ये बीज जो है ये पेड़ में तब्दील होने पाए, ये फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर में फल लगने पाए और लोग आशीषित होकर के आप सुरक्षित आगे की ओर बढ़ने पाए। देखिए संभाले पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते कलीसिया के जन के लिए प्रभु, जो भी इनकी नीड्स है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल प्रभु, जो भी उनकी आवश्यकता है पिता परमेश्वर, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए संभाले अपनी भली भावनी और शिक्षा को हमारे बीच में पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन।
आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।